नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 434 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक चुनावी रैली को संबोधित करते समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की गोली मारकर हत्या इसलिए पूरी दुनिया के लिए आघातकारी है क्योंकि यह देश इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता। इस पर यकीन करना कठिन है कि जापान जैसे शांति प्रिय देश में जहां हिंसा अपवाद स्वरूप होती है, ऐसी घटना घट सकती है और वह भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। हाल के समय में जापान में ऐसी किसी घटना का विवरण नहीं मिलता जिसमें किसी नेता को निशाना बनाया गया हो। शिंजो एबे ने 2020 में खराब स्वास्थ्य के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह जापान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। इसी कारण वह अपने दल के पक्ष में एक चुनावी सभा कर रहे थे। यह कहना कठिन है कि शिंजो एबे की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण है, लेकिन इसका अंदेशा है कि उन पर गोलियां दागने वाला उनके राजनीतिक विचारों से असहमत और आक्रोशित था। ध्यान रहे कि शिंजो एबे इसकी पैरवी कर रहे थे कि जापान को परमाणु हथियार न रखने की अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और देश को फिर से एक सैन्य ताकत बनाना चाहिए। पैरा। चूंकि शिंजो एबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए उन्होंने देश की राजनीति और आर्थिकी पर तो गहरा असर डाला ही, दुनिया पर भी अपनी छाप छोड़ी। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूरदर्शी और लीक से हटकर चलने वाले शासनाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों से यही सिद्ध किया कि वह भविष्य की आहट भांपने और समय से आगे का सोचने वाले एक कुशल राजनेता थे। उन्होंने केवल जापान को आर्थिक संकट से
उबारने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि विश्व राजनीति की दिशा दशा बदलने का भी काम किया। भारत की सदस्यता वाला जो क्वाड संगठन आज एक प्रभावी वैश्विक समूह के रूप में पहचान बना रहा है, उसके जनक शिंजो एबे ही थे। उन्होंने ही सबसे पहले यह भांपा था कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। वह भारत के सच्चे शुभ चिंतक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वह भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। वह भारत को कितना अधिक महत्व देते थे, इसका पता इससे चलता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने पहले कार्यकाल में नई दिल्ली की यात्रा के समय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ही हिंद प्रशांत की अवधारणा को बल दिया था। भारत उन्हें इसलिए भी सदैव स्मरण करेगा क्योंकि उनकी ही पहल से बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव पड़ी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक चुनावी रैली को संबोधित करते समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की गोली मारकर हत्या इसलिए पूरी दुनिया के लिए आघातकारी है क्योंकि यह देश इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता। इस पर यकीन करना कठिन है कि जापान जैसे शांति प्रिय देश में जहां हिंसा अपवाद स्वरूप होती है, ऐसी घटना घट सकती है और वह भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। हाल के समय में जापान में ऐसी किसी घटना का विवरण नहीं मिलता जिसमें किसी नेता को निशाना बनाया गया हो। शिंजो एबे ने 2020 में खराब स्वास्थ्य के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह जापान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। इसी कारण वह अपने दल के पक्ष में एक चुनावी सभा कर रहे थे। यह कहना कठिन है कि शिंजो एबे की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण है, लेकिन इसका अंदेशा है कि उन पर गोलियां दागने वाला उनके राजनीतिक विचारों से असहमत और आक्रोशित था। ध्यान रहे कि शिंजो एबे इसकी पैरवी कर रहे थे कि जापान को परमाणु हथियार न रखने की
अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और देश को फिर से एक सैन्य ताकत बनाना चाहिए। पैरा, चूंकि शिंजो एबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए उन्होंने देश की राजनीति और आर्थिकी पर तो गहरा असर डाला ही, दुनिया पर भी अपनी छाप छोड़ी। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूरदर्शी और लीक से हटकर चलने वाले शासनाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों से यही सिद्ध किया कि वह भविष्य की आहट भांपने और समय से आगे का सोचने वाले एक कुशल राजनेता थे। उन्होंने केवल जापान को आर्थिक संकट से उबारने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि विश्व राजनीति की दिशा दशा बदलने का भी काम किया। भारत की सदस्यता वाला जो क्वाड संगठन आज एक प्रभावी वैश्विक समूह के रूप में पहचान बना रहा है, उसके जनक शिंजो एबे ही थे। उन्होंने ही सबसे पहले यह भांपा था कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। वह भारत के सच्चे शुभ चिंतक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वह भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। वह भारत को कितना अधिक महत्व देते थे, इसका पता इससे चलता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने पहले कार्यकाल में नई दिल्ली की यात्रा के समय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ही हिंद प्रशांत की अवधारणा को बल दिया था। भारत उन्हें इसलिए भी सदैव स्मरण करेगा क्योंकि उनकी ही पहल से बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव पड़ी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक चुनावी रैली को संबोधित करते समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की गोली मारकर हत्या इसलिए पूरी दुनिया के लिए आघातकारी है क्योंकि यह देश इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता। इस पर यकीन करना कठिन है कि जापान जैसे शांति प्रिय देश में जहां हिंसा अपवाद स्वरूप होती है, ऐसी घटना घट सकती है और वह भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। हाल के समय में जापान में ऐसी किसी घटना का विवरण नहीं मिलता जिसमें किसी नेता को निशाना बनाया गया हो। शिंजो एबे ने 2020 में खराब स्वास्थ्य के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह जापान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। इसी कारण वह अपने दल के
पक्ष में एक चुनावी सभा कर रहे थे। यह कहना कठिन है कि शिंजो एबे की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण है, लेकिन इसका अंदेशा है कि उन पर गोलियां दागने वाला उनके राजनीतिक विचारों से असहमत और आक्रोशित था। ध्यान रहे कि शिंजो एबे इसकी पैरवी कर रहे थे कि जापान को परमाणु हथियार न रखने की अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और देश को फिर से एक सैन्य ताकत बनाना चाहिए। पैरा, चूंकि शिंजो एबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए उन्होंने देश की राजनीति और आर्थिकी पर तो गहरा असर डाला ही, दुनिया पर भी अपनी छाप छोड़ी। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूरदर्शी और लीक से हटकर चलने वाले शासनाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों से यही सिद्ध किया कि वह भविष्य की आहट भांपने और समय से आगे का सोचने वाले एक कुशल राजनेता थे। उन्होंने केवल जापान को आर्थिक संकट से उबारने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि विश्व राजनीति की दिशा दशा बदलने का भी काम किया। भारत की सदस्यता वाला जो क्वाड संगठन आज एक प्रभावी वैश्विक समूह के रूप में पहचान बना रहा है, उसके जनक शिंजो एबे ही थे। उन्होंने ही सबसे पहले यह भांपा था कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। वह भारत के सच्चे शुभ चिंतक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वह भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। वह भारत को कितना अधिक महत्व देते थे, इसका पता इससे चलता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने पहले कार्यकाल में नई दिल्ली की यात्रा के समय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ही हिंद प्रशांत की अवधारणा को बल दिया था। भारत उन्हें इसलिए भी सदैव स्मरण करेगा क्योंकि उनकी ही पहल से बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव पड़ी। स्टॉप।